जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से रिकॉर्ड नंबर पर श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। 10 मई को शुरू हुई इस यात्रा को अब 1 महीना हो चुका है और इस दौरान जहां पर केदारनाथ में 7,48,000, वहीं बद्रीनाथ में 4,72,000, यमुनोत्री में 3,46,000 और गंगोत्री में 3,39,000 श्रद्धालु पहुंचे। इस बार चारधाम यात्रा के शुरू होने के पहले दिन से ही कई दिक्कतें पेश आई। बेतहाशा भीड़ के बढ़ने की वजह से कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी। अब ऐसी स्थिति दोबारा ना आए और उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ ही ट्रैफिक रूल्स को भी अनदेखा ना करें लोग, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने अब कुछ नए नियम तय कर दिए हैं। यात्रा सीजन के दौरान ना तो यात्रियों और ना ही आम लोगों को असुविधा हो, इसके लिए कुछ नए नियम और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको नए नियम के बारे में तो जानकारी देंगे ही, इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप चिलचिलाते गर्मी से बचने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को जानकारी और दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में सड़क परिवहन को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फेसलेस चालान सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने पूरे राज्य की सीमा और सभी मुख्य मार्गों पर ANRP कैमरों के साथ ही शहर में ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग और चालान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपके साथ जो पीछे व्यक्ति बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। राज्य में सड़क दुर्घटना कम हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट और 4 व्हीलर में सभी सीट में बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट के नियम सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 2016 से राइडर के पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जाता। इस पर सख्ती बरतते हुए मुख्य सचिव ने इस नियम को कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। ये तो बात हो गई ट्रैफिक नियमों की, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं चारधाम यात्रा की। अगर आप चारधाम यात्रा में आने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुकना आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल चारों धामों में भीड़ काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए चारधाम की यात्रा का प्लान स्थगित कर दें। जुलाई या फिर अक्टूबर तक चारधाम यात्रा पर जाने की योजना आप बना सकते हैं। योजना बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको चारधाम के दर्शन में काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आ सकती हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। इससे भी जरूरी ये बात है कि चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले आप अच्छे से अपना चेकअप करवा लें। यात्रा के लिए आने से पहले मौसम और रूट दोनों की ही सही जानकारी आप ले लें। यात्रा को जबरदस्ती ना करें और यात्रा रूट पर आगे की जानकारी लगातार अधिकारियों से लेते रहें। हाल ही में उत्तरकाशी जिले में स्थित सहस्त्रताल ट्रैकिंग में 11 ट्रैकर्स की मौत हो गई। ट्रैकिंग जितनी रोमांचक लगती है उतना ही जोखिम इसमें मौसम बदलने और दूसरी तरह की दिक्कतों का होता है। पिछले 4 साल में 50 लोग की मौत इस कारण हो चुकी है। अगर आप भी उत्तराखंड ट्रैकिंग पर आने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब भी आप ट्रैकिंग पर जाएं तो शुरुआत जल्दी सुबह करें ताकि आप आराम से ट्रैक कर सकें। ट्रैकिंग के कपड़े आप पहने और इसके साथ ही पानी की बोतल भी जरूर रखें। ट्रैकिंग के दौरान अपने बैग में इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट या फिर ड्राई फ्रूट्स भी जरूर रख लें। ट्रैकिंग से पहले अपने बैग में जरूरी दवाइयों को भी रख लें। ट्रैकिंग में जाने से पहले रोज 30 मिनट का व्यायाम जरूर करें। अगर आप हिल स्टेशन में घूमने आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से पहाड़ों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ों की सड़कें पतली होती हैं तो यहाँ पर लंबा जाम भी लग जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप हिल स्टेशन में घूमने से पहले वहाँ की हालत के बारे में अच्छे से जान लें। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे भीड़ ज्यादा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप किसी दूसरे हिल स्टेशन में घूमने का प्लान बना सकते हैं। भीड़ के बावजूद अगर आप किसी पसंदीदा हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी से यात्रा ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में घंटों तक जाम में आप फंसे रहेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप स्कूटी रेंट पे लें और पहाड़ों की यात्रा करें। अपने पास कम सामान रखें ताकि पैदल चलने की नौबत आए तो आप आराम से पैदल चल सके।
तो ये थी कुछ बातें उनके लिए जो उत्तराखंड घूमने आना चाहते हैं। ये छोटी छोटी लेकिन अहम बातें हैं जो आपके सफर को आसान बना सकती है। इसको ध्यान में जरूर रखें। और अगर उत्तराखंड या फिर किसी भी हिल स्टेशन में आप घूमने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र का अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पे किसी भी तरीके का कूड़ा ना फैलाएं। और अगर आप ठंडियों में उत्तराखंड घूमना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। इसमें हमने आपको ऐसे हिडन स्पॉट्स के बारे में बताया है जो आप ठंडियों में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जरूर देखिए ये रिपोर्ट और इसके साथ ही हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।